तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक मिनट, सोसाइटी की तरफ से पटाखे तो आ जाएंगे, लेकिन पटाखे लाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? चलो मेहता साहब, मैं निकलता हूँ, अभी दुकान भी जाना है, ना के फिर है तैयारी बहुत कर। चलो त्योहार भी सर पे, चलो ओके, मिलते हैं बाद में। हजरम, मेरे को ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग है, नहीं तो मैं जरूर चलता। नहीं भिड़े, मैं इस मामले में बिल्कुल उपयुक्त नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी तरह भावताव करना नहीं आता भाई। नहीं, मैं जाऊंगा मेहता साहब, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा, ये फाइनल है। और ठीक है भिड़ो, और मैं चलता हूँ तेरे साथ। नहीं छोड़ी, तुम नहीं भाई, तुम तो भावताव बिल्कुल नहीं करोगे। जो पैसे बोलेगा उससे डबल पैसे देके आ जाओगे। बोलोगे क्या दिवाली पर लो पैसे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रखो लो। कमाल है भिड़ो, मैं कह रहा हूँ कि मैं चलता हूँ साथ में, तो भी मुझे मना कर रहा है। ठीक है जी, मैं भी कर जा रहा हूँ। एवरीबॉडी बाय बाय, टाटा। बेटा अंकल डोंट वरी, टप्पू सेना आपके साथ आएगी पटाखे लेने। नहीं, टप्पू सेना बिल्कुल नहीं। हाँ क्यों बाबा? सोनू, हर क्यों का जवाब नहीं होता है, नहीं मतलब नहीं। मेरे अंकल, आपको टप्पू सेना पे भरोसा नहीं क्या? नहीं क्या? हम पे भड़कते क्यों रोज रोज? रोज रोज? हम पे बिगड़ते क्यों रोज रोज? रोज रोज? बच्चों को देते हो टेंशन। टेंशन? हम सब भी आएंगे आपको काम काम। काम काम? मेरा अंकल, आपको टप्पू सेना पे भरोसा नहीं क्या? नहीं क्या? मेरे अंकल, आप हमें पैसे दे दीजिए, हम पटाखे ले आएंगे। हाँ। अरे भिड़े, बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, पटाखों का शौक तो बच्चों को ही ज्यादा होता है ना, तो उन्हें साथ में ले जाओ, उनकी पसंद के लेके आ जाएंगे वो लोग। सही बात है। ठीक है, टप्पू सेना तुम मेरे साथ पटाखे लेने के लिए चल सकती हो, लेकिन मैं टप्पू सेना के साथ अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ किसी को चलना पड़ेगा। क्यों? अरे भाई, बच्चों ने जिद किया तो मैं क्या करूंगा वहां पे? भाई टप्पू सेना बड़ी हो गई है भाई, समझदार है बच्चे, क्यों जिद करेंगे? नहीं करेंगे बच्चे, मत करना भाई सीधा। ठीक है, टप्पू सेना तुम लोग 3 बजे रेडी रहना, हम लोग पटाखे ले जाएंगे। हाँ आजाराम, अभी ये डिसाइड हो गया है कि तुम्हारे साथ टप्पू सेना पटाखे लेने के लिए आ रही है, तो अभी मैं चलता हूँ, मेरे को बहुत काम है ना? ओके चलो बाय बाय, मुझे ऑफिस जाना है, मैं निकलता हूँ, है ना? हाँ। ओके बाय बाय बाय। भिड़े भाई, दुकान में कोई नहीं है, मैं जाऊँ? हाँ। ओके। अब भाई मुझे भी कब से भूख लगी है भिड़े मास्टर, मैं भी नाश्ता कर लेता हूँ। सब निकल गए तो मैं अकेले क्या करूंगा भाई? चल भिड़े, मैं भी मिलता हूँ तुझे। ओके, थैंक यू। झालो, चले गए सब, एक एक करके मुझ पे पटाखे का टेंशन डाल के चले गए। सोसाइटी में किसी को कुछ करना ही नहीं है, सब काम करने के लिए एक में सेक्रेटरी है ना। हाँ, मैं ही करूंगा सारी काम, और क्या। कितनी छान। छान क्या है? और दिवाली के कितने सारे मस्त मस्त ऑफर्स है, डिस्काउंट भी है बहुत सारा, मजा है। कोणाचं काय तर कोणाचं काय? काय तुमचं काय था? नहीं कुछ नहीं, तुम क्या बोल रही थी? वो खरीदी का इतना अच्छा मौका है, चलते हैं ना खरीदी करने के लिए। नहीं माधवी, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मेरे पास, बहुत सारे काम है। सोसाइटी की ओर से सभी के लिए दिवाली की गिफ्ट लेने के लिए जाना है, और अभी नीचे तय हुआ है कि इस बार पटाखे सोसाइटी स्पॉन्सर करेगी, तो पटाखे लेने के लिए भी मुझे ही जाना पड़ेगा। एक बार मेरे सारे काम हो जाने दो, उसके बाद जाएंगे खरीदी करने के लिए। हाँ ओके बाबा, ठीक है, कोई हरकत नहीं, खरीदी बाद में करेंगे, अब कोई टेंशन नहीं है ना? एक है ना टेंशन। आता का है? क्या है, सोसाइटी में सबके लिए गिफ्ट तो मैं ले लूंगा, लेकिन सोसाइटी में सबके लिए पटाखे खरीदने हैं ना, तो रिजनेबल रेट में पटाखे कहाँ मिलेंगे मालूम नहीं है। ये पेपर में कोई ऐड आई है जिसपे पटाखों पे डिस्काउंट हो? एक काम करता हूँ, मैं इंटरनेट पे चेक करता हूँ। इसकी क्या जरूरत है, जेठा भाई को एक फोन करो, उनके पहचान के बहुत सारे व्यापारी होंगे। अरे वाह, उत्तम आइडिया। जेठालाल तो किसी ना किसी को पहचानता ही होगा। हाँ, तो उसी को फोन करता हूँ, तब तक मेरे लिए जरा चाय बनाओ ना, गर्मा गर्म। हाँ, वही करने जा रही थी। बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, क्या कर रहे हो भाई? तेरे साथ बात कर रहा हूँ। अरे अगर मेरे साथ फोन पे बात नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? चलने पर बोलने फोन क्यों किया? अच्छा, मैंने फोन इसलिए किया कि सोसाइटी में सभी के लिए पटाखे लाने हैं। हाँ तो मेरी परवानगी है, जाओ ले लो। तो भाई परमिशन के लिए फोन नहीं किया मैंने, तो मैंने इसलिए फोन किया कि अगर तुम्हारे पहचान में कोई पटाखों का व्यापारी हो तो वहां से ले लेते हैं ना, क्या अपने को डिस्काउंट मिलेगा और पैसा बचेगा ना सोसाइटी का। हाँ है ना भाई, अपना रघु रॉकेट। रघु रॉकेट? ये सरनेम है उसका? नहीं, रॉकेट उसका सरनेम नहीं है। तो क्या सरनेम क्या है उसका? सरनेम, अरे छोड़ने पर तुझे सरनेम से क्या लेना देना है भाई? वो क्या बरसों से पटाखे का धंधा करता है ना, इसलिए मार्केट में सब उसको रघु रॉकेट के नाम से ही जानते हैं। तो चिंता मत कर, मैं उसको फोन कर दूंगा, वो बढ़िया सा डिस्काउंट दे देगा, और उसकी दुकान का एड्रेस भी मैं तुझे मैसेज कर दूंगा। हाँ, वो मैसेज कर देना, और याद से फोन करना भूलना मत। अरे हाँ भाई, नहीं भूलूंगा। हाँ चलो ठीक है, मिलते हैं। चल।
अरे आ गई टप्पू सेना? हाँ भिड़े अंकल, हम तो कब का आ गए, आपका ही वेट कर रहे थे। हाँ तो चलो 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 चलो। पटाखे लेने चलते हैं। भिड़े अंकल, सबसे ज्यादा हम लोग सुतली बॉम्ब खरीदेंगे। क्या आवाज करते हो बॉम्ब? ए ध्रुव सिंह, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि ज्यादा आवाज करने वाले पटाखे और प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे हम लोग नहीं लेने वाले। अरे भिड़े अंकल, आप जो पटाखे बोलेंगे हम वही खरीदेंगे। पर अभी चलिए। हाँ चलो चलो तू यही मिल गया। पोपटलाल, जो भी काम है बाद में बोलना, अभी हम लोग पटाखे लेने जा रहे हैं, ऑलरेडी देर हो गई है, चलो। अरे भाई मेरी पूरी बात तो सुन भाई, मैं भी तुम लोगों के साथ चल रहा हूँ पटाखे लेने। ओह अचानक क्या हो गया पोपटलाल? अरे भाई सुबह तू बोल रहा था ना, सारे काम सोसाइटी के तुझे अकेले करने पड़ते हैं, कोई तेरी मदद नहीं करता है। मैंने सोचा कमेटी मेंबर होने के नाते मैं थोड़ी मदद कर देता हूँ, उसमें क्या है। वाह 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 पोपटलाल, अगर तुम नहीं आते तो क्या होता, मैं तो पटाखे खरीद ही नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो मैं आया हूँ। चल भाई चलो, मुंह क्या देख रहा है, लेट नहीं हो रहा है? हाँ चलो चलो चलो। एक मिनट, आए रुको रुको रुको, जेठालाल का ही फोन है। हाँ बोलो जेठालाल। बीड़ा तू वो रघु रॉकेट की दुकान के लिए निकल गया क्या? हाँ निकल रहे, घर से नीचे उतर चुके हैं। हाँ तो वापस घर पे ऊपर चढ़ जा। क्यों, क्या हो गया, कुछ टेंशन है? अरे कुछ हुआ नहीं भाई, उसका अभी सामने से फोन आया था, वो कुछ काम से अपने एरिया में ही है, तो बोल रहा था इतना बड़ा ऑर्डर है पूरी सोसाइटी का, तो कुछ सैंपल लेके वो खुद सोसाइटी में ही आ रहा है। अरे वाह, तो तेरा घर का एड्रेस मैंने दिया है, तो तू घर पे रहना भाई। हाँ अभी थोड़ी देर में आ रहा है वो। चलेगा चलेगा, ओके थैंक यू। क्या 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 बोला? बच्चों पटाखे लेने जाना कैंसल। मैंने बोला पटाखे लेने जाना कैंसिल, मतलब पटाखे लेना कैंसिल नहीं है। क्या हुआ, जेठालाल का फोन आया था, उसने बोला कि तुम घर पे जाओ, वो जो बंदा है वो घर पे आ रहा है सैंपल लेके, फिर वो वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे बोलो ना, पटाखे लेने जाना कैंसिल। चलो 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 बच्चों, चलो भिड़े के घर चलते हैं, चलो आजा फटाफट। अरे खरीदना मजा आएगा। अरे भिड़े भाई का घर यही है? हाँ यही शांत हो जाओ। है। सॉरी। अच्छा रॉकेट भाई, मैं हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। भिड़े भाई बताइए, आपको मैं कैसे पटाखे दिखाऊं? नहीं पटाखे तो देख लेंगे हम लोग, आपके लिए मैं चाय नाश्ता मंगाता हूँ। अब नहीं भिड़े भाई, चाय नाश्ता नहीं चाहिए, मुझे जरा जल्दी है। ठीक है, आप पटाखे दिखाइए और साथ में दाम भी बोलते जाइए। हाँ भाई दाम ठीक से लगा ना, क्योंकि हमारा भिड़े भाव कसने में बंदिये को भी पीछे छोड़ दे, ऐसा है। मार्केट से आपको 1 रुपया ज्यादा नहीं देगा। अरे आप फिक्र मत कीजिए, रघु रॉकेट से कम दाम में आपको कहीं भी पटाखे नहीं मिलेंगे। सबसे पहले ये है चर्पिंग बर्ड। इसमें क्या होता है, ये लमिंगे जैसा होता है, लेकिन इसको फोड़ने पर आसमान में पंछी बाहर निकलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये है पर्ल नेकलेस, मतलब गले में रख के फोड़ने का? ये इसको जलाएंगे ना तो ये आसमान में जाएगा और वहां पे माला बनेगी, नेकलेस। पापा मुझे ये नेकलेस चाहिए। हाँ सोनू ले लेंगे, पहले शांति से देख लेते हैं। हाँ ये है 9 रंग रॉकेट। अच्छा अंकल, इसकी क्या स्पेशलिटी है? जैसे हम दुश्मन देश पे मिसाइल फेंकते हैं ना, ये वैसे ही फुटता है। अरे नहीं यार रॉकेट भाई, वो हमें क्यों युद्ध नहीं करना है किसी के साथ, जरा नॉर्मल अच्छे वाले पटाखे बताइए। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे पटाखे निकाल के बाहर रखता हूँ, फिर सारे पटाखों के दाम और नाम सब कुछ बताता हूँ। रॉकेट भाई थोड़ा सांस ले लीजिए, ये सब इतना याद नहीं रहेगा मुझे। अरे भिड़े अंकल, याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सारे पटाखे ले लेते हैं। सब लेंगे। ए गोगी, सारे क्या भाई है? दिवाली दिल खोल के मनाते, जेब खोल के नहीं। और मैंने नीचे क्या बोला था, ज्यादा आवाज वाले, पोल्यूशन वाले हैं। अच्छा रॉकेट भाई, मैं पटाखे खरीदने से पहले जरा फोड़ के चेक करना चाहता हूँ। पटाखे फोड़ के चेक करना है? ओ भाई भिड़े, तू मिठाई थोड़ी खरीद रहा है कि खरीदने के पहले चखने की बात कर रहा है। पोपटलाल, पटाखे फोड़ के चेक करना जरूरी है, बाद में पता चलेगा कि अगर फूटे ही नहीं, फुस हो गए तो। बोलिए बोलिए रघु भाई, मिला भिड़े मिला? हाँ भिड़े भाई मिल गए, लेकिन मुझे पटाखे बेचने ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ? भिड़े भाई मुझे बोलते कि पटाखे फोड़ के चेक करने हैं। 1 मिनट फोन देना उनको। ये लीजिए। हाँ हेलो जेठालाल। अरे क्या जेठालाल, तू क्या मेरी इज्जत का भाजीपाला कर रहा है भाई? मैंने क्या भाजीपाला किया?
ये तो फटाके फोड़ के चेक करने की क्या बात कर रहा है तू? जेठालाल तो बराबर है ना भाई, मेरी आदत है, मैं कोई भी चीज खरीदता हूँ तो उससे पहले चेक कर लेता हूँ। अगर मैं मार्केट से फल भी खरीदता हूँ तो पहले खा के चेक करता हूँ, उसके बाद ही खरीदता हूँ। ठीक है, तो एक फुलझड़ी का छोटा सा टुकड़ा खा के चेक कर ले। आते क्या बोल रहे हो जेठालाल? अरे क्या जेठालाल, तुझे बढ़िया सा डिस्काउंट भी चाहिए, ऊपर से ये माल भी तुझे चेक करना है। अरे सब थोड़ी होता है दोस्त। क्या मतलब? अरे भाई ये रघु जो है बहुत पुराना खिलाड़ी है भाई, उसका माल अच्छा ही रहता है, तो आंख बंद करके ले ले भाई। अच्छा ठीक है ओके, ले लीजिए। आप ऑर्डर लिख लीजिए। बताइए, और कुछ चाहिए? नहीं, बस काफी हो गए ऑर्डर। अभी ये बताइए कि आप डिस्काउंट कितना देंगे? भाई डिस्काउंट तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द आपको शादी का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। लड़की मिली तो बुढ़े, अरे आप फिक्र मत कीजिए, शादी में तो मैं फ्री में फटाके दूंगा। हाँ, लेकिन इस वक्त मैं आपको 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ। 20%? भिड़े भाई, वैसे तो मैं सिर्फ 5 या 10% देता हूँ। ये आप जेठा भाई का फोन आया ना, इसीलिए मैं 20% दे रहा हूँ। ओह अच्छा, थैंक यू। तो शाम तक डिलीवरी हो जाएगी ना पटाखों की? हाँ, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ओके, थैंक यू। चलिए, तो अब मैं चलता हूँ। हाँ ओके। हाँ जरा मदद करो इनको। पटाखों का ऑर्डर हो गया। अभी मुझे मिठाई और ड्राई फ्रूट्स का ऑर्डर करना है। हाँ, मुरलीधर स्वीट्स बोरीवली, किंजल पटेल बोल रहा हूँ। हाँ किंजल भाई, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी से, एक में सेक्रेटरी। अरे बोली भिड़े भाई, कैसे हो? बहुत टाइम के बाद याद किया। हाँ, आपको रोज रोज याद करना पड़ेगा भी नहीं भाई। अरे नहीं भिड़े भाई, ऐसा नहीं है। वो मैंने मिठाई और ड्राई फ्रूट्स का ऑर्डर देने के लिए फोन किया है, पूरी सोसाइटी को चाहिए। तो अच्छे दाम लगाना भाई। अरे आप बेफिक्र हो जाइए भिड़े भाई, कभी आपसे ज्यादा दाम लिया है क्या? लिखाइए, आप ऑर्डर लिखाइए। हाँ लिख लीजिए। और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच। वाह अब्दुल वाह, तेरे हाथ से बने ये सोडे का ऐसा पहला घोटला भरते ही शरीर में ऐसे झणझणाटी हो जाती है। सही बात है। वो जेठाभरा, ये झंझनाटी जो भी है वो क्या होता भाई? अरे झंझनाटी मतलब वो ऐसे शिरशिरी तिरमिरी एकदम। वो मतलब क्या है यार? अरे वो सोडा पीते ही नहीं, वो पूरे शरीर में ऐसे झणझणाटी होती है, वो शौक लगता है तभी कैसा होता है ऐसा। अब्दुल का सोडा पीने से तुम्हें शौक लगता है? मैंने बिजली वाला शौक नहीं तो? अरे सोडी, जब तुम कैरम पार्टी करते हो उसमें जब तुम पहला घूंट पीते हो उसके बाद तुम्हें कैसा महसूस होता है? अरे एकदम मजा आ जाता है यार। शिक्षक ने बराबर समझौला। तो कुल मिला के बात ये है कि भाई अब्दुल का सोडा बहुत आनंद लाता है और सोडे का ये शौक लगाता है। ओ वैसे भी अब्दुल के यहाँ सोडा पीने में भी एक अलग ही नशा है जी। सिर्फ सोडा पीने से कैसे नशा हो सकता है सोडी? ओ यारों से मिलने का नशा और दोस्ती का नशा। हाँ, उससे बड़ा नशा तो दुनिया में कोई है ही नहीं आती भाई। सही बात। और भाई हाँ भरे भिड़े, तेरा दिवाली का सब काम हो गया? हाँ हो गया, बस अभी मिठाई और पटाखों की डिलीवरी बाकी है। कौन सी मिठाई मंगाई है? अभी वो आप देखेंगे ना, सरप्राइज है। अरे भाई साहब, गोकुलधाम सोसाइटी? ओ यही है जी। यहाँ पर आत्माराम भिड़े? ये सामने बैठे हैं पिड़ो। मैं हूँ आत्माराम भिड़े, बोलिए बोलिए। जी आपके फटाके आए थे। और पीछे वाले टेम्पो में? जी हाँ, वो पीछे वाले टेम्पो में गिफ्ट और मिठाई है। आइए सब अंदर रख देते हैं। तो पिड़ो हेल्प चाहिए तो हम लोग भी आते हैं। अरे नहीं सोडी, मैं सोसाइटी के ऑफिस में रख दूंगा ये। हाँ? भाई भिड़े, ऑफिस में सारा सामान रखवा के ऑफिस को ठीक से ताला मारना। अरे हाँ पोपट, ये कोई कहने की बात है भाई। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, आइए मैं आता हूँ अभी। चलिए मैं बताता हूँ कहाँ रखने। चलो आप लिया और आ गई। देखो आइए क्या बात है। हाँ बस 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 बस।
वाह वाह भिड़े अंकल वाह, कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। अरे किस लिए? भिड़े अंकल एक साथ हमने 2-2 टेम्पो खरीद लिए। अरे वाह, बाबा ये क्या, आपने टेम्पो क्यों खरीदे? अरे किसने बोला खरीद? ये मीडियम सोडी, मैंने टेम्पो खरीदे नहीं है। इस टेम्पो में पटाखे और मिठाई है। तुम्हें मालूम था? तो फिर ये मजाक भिड़े अंकल मजाक। तुम लोग जाओ, खेलो, जाओ जाओ जाओ। हाँ? ये बॉक्स कहाँ पर रखने हैं? हाँ, वो बॉक्सेस अभी है ना, यहाँ से निकाल के अपने ऑफिस में रखने। हाँ, यहाँ लो। हाँ, इस तरफ रख दो, बस इस तरफ। हाँ, ओके ओके। हाँ, आ गए मिठाई और पटाखे। वाह 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 वाह, क्या बात है। एक और। चलना दो ये दौर कविता का चलने दो। और भाई मुझे आज सुबह ही हमारे एक दोस्त ने एक तुकबंदी भेजी, पत्नी और मोबाइल के संबंध के बारे में बड़ी अच्छी बात कही है। अरे वाह मेहता साहब वाह, क्या बात है, सुनाइए सुनाइए। लिखते हैं कि ये जो मोबाइल हमारा है ये पतिदेव से भी प्यारा है। सुबह ही सुबह मोबाइल के दर्शन पाऊं मैं, ऐसे में पतिदेव को भूल जाऊं मैं। भूल ही जाओ। मध्यम आंच पर चाय चढ़ाऊं मैं और साथ साथ मैसेजेस पढ़ती जाऊं मैं। अब चाय उबल की हो गई काढ़ा, चिल्ला रहा है पति बेचारा। अब खाना बनाने की बारी आई, जैसे तैसे फोन के साथ रोटी बनाई, फिर मैं भिंडी चढ़ा के आई। इतने में सहेली का फोन आया, पार्टी होने वाली है, किटी पार्टी, ये संदेशा सुनाया। अब सहेली बहुत ही प्यारी, इसलिए बातें हो गई खूब सारी। इतने में भिंडी जल के हो गई करारी। जैसे ही जली हुई भिंडी के 2 कौर पतिदेव ने खाए, जोर से चिल्ला है और आता अजीज सा टकली कह के गुर रहा है। कमाल का है मोबाइल हमारा, घर में सबके बजा रहा है बारा। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया मेहता साहब, बहुत बढ़िया। लाया बापू लाया, ऐसा है मोबाइल हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाने दो। थैंक यू। तो ठोक देगा गाड़ी कहीं पे तो। सब बढ़िया से रखवा दिया ना? हाँ, बिल्कुल। क्रैकर्स और स्वीट सब बराबर से रखवा दिया ना? हाँ, यार एकदम सेफ एंड साउंड ऑफिस में। हाँ, अभी टेंशन खत्म। चलो अच्छा है, तेरा टेंशन खत्म, मतलब अभी सोसाइटी में शांति रहेगी। नहीं जेठालाल, जो बोलना है बोलो, मैं बुरा नहीं मानने वाला। भाई इनके पहचान से तो हमको सस्ते में पटाखे मिले हैं। और नहीं यार, वो क्या जेठालाल, आत्माराम तुकाराम भिड़े की तरफ से, पूरी सोसाइटी की तरफ से आपको थैंक यू। अरे नहीं, पर थैंक यू तो टप्पू को कहना चाहिए कि वो आइडिया लाया कि सब मिलके पटाखे छोड़ते हैं, क्योंकि सबके साथ पटाखे छोड़ने का मजा ही कुछ और है। सही बात है। और भिड़ो, और तूने पटाखे ज्यादा मंगाया ना, क्योंकि मैं तो जी भर के फोड़ने वाला हूँ। हाँ, थोड़ी जितनी मर्जी चाहे फोड़ना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे भाई भिड़े, ये तो बता कि कल कितने बजे जमा होना है, कितने बजे पटाखे फोड़ने हैं। तूने मतलब कल की कोई ऐसे आइटिनरी वगैरह बनाई कि नहीं? हाँ, कल सबको कंपाउंड में रात को 8 बजे मिलना है। 8 क्यों? मैं तो 7 बजे आ जाऊंगा भाई कंपाउंड में। और मैं तो 7 बजे से भी पहले पहुंच जाऊंगा भाई। हाँ, जल्दी आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई 8 बजे से लेट मत करना। नहीं। तू मत आना, आजकल तू बहुत लेट आता है। चलो चलते हैं। चलो। बोलो, वीडियो सोसाइटी ऑफिस की चाबी तो यहाँ गिरा कर गया। इतना गैर जिम्मेदार है ना। एक काम करता हूँ, चाबी मेरे पास रखता हूँ, उसे बताऊंगा नहीं, कल मजा आएगा। मित्रों, देखा आपने कि भिड़े ने ड्राई फ्रूट्स, पटाखे और मिठाइयां रख दिया सोसाइटी ऑफिस में और ताला लगा दिया, लेकिन चाबी गिर गई और चाबी आई है हाथ पोपटलाल के। अब क्या होगा कल जब भिड़े को सोसाइटी ऑफिस की चाबी नहीं मिलेगी और पोपटलाल कितने मजे लेगा भिड़े के इस चाबी की वजह से। जो भी होगा बड़े हंगामों के साथ, और आपके घरों में फूटेंगे हंसी के बम, खुशी की फुलझड़ियां और आनंद के अनार। हैप्पी दीपावली। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सभी दर्शकों को तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका और हमारे रिश्ते का ये त्योहार हर दिन सालों साल हंसी और खुशी के साथ चलता रहे, जिंदगी में खुशी के पटाखे छूटते रहे और हम आपके घरों में हंसी और मुस्कुराहट की फुलझड़ियां जलाते रहे।
खुशी के दीपक प्रज्वलित करते रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर से शुभ दीपावली। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.